नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, इस वक्त बिहार की राजनीति में सियासत को लेकर के जो सरगर्मी है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। आगामी समय में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बिहार में राजनीतिक उठापटक भी तेज हो गई है। इसके साथ ही बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर के भी लगातार जो है सरकार कटघरे में है। खुद एनडीए के ही सहयोगी दल लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सवाल किया है सरकार से, कहा है कि यह चिंता का विषय है, पासवान जाति को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, इफ्तार पार्टी को लेकर के भी बिहार की सियासत में हलचल तेज है। हमारे साथ इस डिबेट में मनीष यादव जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है बिहार मिरर पे। आपका भी धन्यवाद। देखिए, बिहार में राजनीतिक माहौल तो बनता हुआ दिख रहा है। आगामी समय में चुनाव भी है, वक्त बहुत कम बचा है। अलग अलग राजनीतिक दल राजनीतिक समीकरण को बनाने की तैयारी में लग गई है, साधने में जुट गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपराध को लेकर के भी लगातार सरकार पे कई तरह के सवाल हैं। हमने चर्चा किया था जब बिहार में पुलिसकर्मी की मौत हुई थी, अररिया और मुंगेर का हमने जिक्र किया था। लेकिन देखिए, अब तो चिराग पासवान एनडीए के ही सहयोगी दल हैं, अपने ही सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि पासवान समाज से आने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उनके पास संख्या नहीं है, अगर संख्या होती तो वो और भी मजबूती से सवाल पूछते और भी मजबूती से अपनी बातों को रखते। क्या ये संकेत दे रहे हैं आगामी चुनाव को लेकर के चिराग पासवान? क्योंकि याद कीजिए कि 2020 में चिराग पासवान साथ तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे भी नीतीश कुमार को एक बड़ा डैमेज चिराग पासवान ने दिया। लेकिन इस बार तो सब कुछ बेहतर होता दिख रहा था। नीतीश कुमार से मुलाकात भी चिराग पासवान कर रहे थे, कह रहे थे कि एनडीए के जो नेतृत्व यहां करेंगे वो नीतीश कुमार ही करेंगे, साथ हैं। लेकिन जिस तरह से चुनावी माहौल बदल रहा है, चिराग पासवान जिस तरह से अब अपराध पे खुल करके बोल रहे हैं कि पासवान जाति को टारगेट किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि अब चिराग पासवान कहीं ना कहीं खुल करके मैदान में आने की तैयारी में है और इसका जो नुकसान है वो जेडीयू को होगा? जी, आप अभी का जो परिदृश्य है जी देखिएगा, चिराग 2020 में भी आपको एक साइड स्टैंड लेके खड़े थे जी। और डैमेज कंट्रोल एक तरीके से बोलिए तो उसने जेडीयू का किया है। और अभी जो उसके बाद जो उसका स्टेटमेंट था कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, तो वो फिर से लग रहा है कि वो हनुमान की भूमिका में आने के लिए बिहार में तैयार है। और जो ये आपने बोला कि पासवान जाति अगर और बहुसंख्य रहते तो और पुरजोर तरीके से उसका कहना था कि हम इसका मुंहतोड़ जवाब देते, जो कि अभी टारगेटेड पासवान को किया जा रहा है। तो ये उस में आप उसको जोड़ के भी देख सकते हैं कि अभी चुनाव का माहौल बनता हुआ आगे महीने में जो कि चुनाव आने वाला है, तो उस माहौल को किस तरीके से वो अपने जाति में अपने आप को स्थापित करे, वो इस प्रकार का उसका ये बयान आया है। और कहीं ना कहीं अभी जो एनडीए की सरकार है उस पे भी उसने सवालिया निशान, मतलब कहिए कि एक टैग लगा दिया है, यानी नीतीश कुमार पे खास तौर पे नीतीश कुमार पे। आप अभी का जो देखिएगा कि कुछ दिन जो मैं नीतीश जी का, जैसा कि आप राष्ट्रगान वाला एक मुद्दा भी चला, काफी ज्यादा वायरल, काफी विवाद है। तो और कहीं देख रहे हैं कि कहीं पे वो किसी का पैर छूने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो ये सब चीज देखते हुए लग रहा है कि चिराग जी को कि ये अब और आगे जाने के लायक नहीं है, इसलिए उसने इस प्रकार का अपना बयान देके जहां तक हो सके अपने आप को एक, देखिएगा कि लोजपा में आप अगर बात कीजिएगा तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए की तरफ से चिराग पासवान को देखना चाहते, कई बार नाम तो उनका सामने आया हुआ, तो उसका भी एक ये झलक है। लेकिन मनीष जी, वो तो ठीक है कि उन्होंने कह दिया कि टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अपराध की घटनाएं तो बढ़ी है। आगामी समय में चुनाव है, ऐसे में राजनीतिक मुद्दा तो बनेगा। देखिए, सदन में भी जम करके बहस हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी को लेकर के, महिलाओं को लेकर के वो कहते हैं कि कितना यहाँ पे काम हुआ है, शराबबंदी का वो जिक्र करते हैं। लेकिन देखिए कि बीजेपी के ये कद्दावर नेता आर.के. सिंह, उन्होंने पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी फैल है, इससे नौजवान बिगड़ रहे हैं, उनको गलत अलग अलग नशा का सेवन वो कर रहे हैं। इसके साथ ही वो ये भी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के थाना प्रभारी शराब बेचवा रहे हैं, बिहार की पुलिस शराब बेचवा रही है, शराबबंदी कानून को खत्म करना चाहिए। ये कोई और नहीं, बीजेपी के ही कद्दावर नेता आर.के. सिंह
वो कह रहे हैं। ये बात तो सही है कि आप शराबबंदी पे डिबेट जितना कीजिएगा बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि शराबबंदी है नहीं और खुद एनडीए के नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि शराबबंदी के नाम पे दरोगा हो या पुलिस महकमे में जितने भी बड़े से बड़े पदाधिकारी हो, सबका जेब भारी हो रहा है। और आप गांव मोहल्ले समाज में देखिएगा कि सही कहा आर के सिंह ने कि ये शराब जो है युवाओं के द्वारा होम डिलीवरी किया जा रहा है। तो शराब ही नहीं, इसके साथ साथ आप और भी प्रकार का नशा जो है वो शराबबंदी के बाद बहुत बृहद पैमाने पे बढ़ा है। तो इस पे सरकार को खुद इस बात पे संज्ञान लेना होगा कि आखिर इस तरह की बातें क्यों उठ के आ रही है और हमारे एनडीए की नेताएं क्यों इस बात को प्रमुखता से उजागर कर रहे हैं। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए, शराबबंदी की बात हम लोग कर रहे हैं। बिहार दिवस 22 मार्च, जहां पे पटना में कार्यक्रम था बिहार दिवस का, वहां पे शराब की बोतल पाई गई है। खुद नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव ने उस वीडियो को शेयर किया। तो सवाल के घेरे में तो है शराबबंदी, और आए दिन इस तरह की खबर आती है, नए नए तकनीक से शराब बिहार लाया जाता है। अब आते हैं मनीष जी, एक और बिहार की राजनीति में इस वक्त जो इफ्तार पार्टी को लेकर के सियासी घमासान है। नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, लेकिन मुस्लिम संगठन के कई लोगों ने उसका विरोध किया, बहिष्कार किया। कहा गया कि वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन जेडीयू ने किया है, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होंगे। हालांकि कई मुस्लिम नेता पहुंचे, कई मुस्लिम संगठन के लोग पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध तो हुआ। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि लालू प्रसाद यादव ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, करने की बात वो रख रहे हैं सामने, जहां कहा जा रहा है कि मुस्लिम नेता यहां पे पहुंचेंगे। जो नाराज थे वो भी अब लालू यादव के पास पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार का डैमेज है, और अल्पसंख्यक समाज को लेकर के हमेशा से आरजेडी का एक अलग वोट बैंक रहा है, तो ऐसे में जो नीतीश कुमार का थोड़ा बहुत भी वोट बैंक है, उसको कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करने से नुकसान होगा। हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है कि वक्फ बोर्ड का जैसे ही नीतीश के पार्टी जेडीयू ने समर्थन दिया एनडीए को, तो उस जगह से आप देखिएगा कि मुसलमानों का कुछ मोहभंग हुआ और वो फिर से आपको आरजेडी की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है, जैसे कि इफ्तार पार्टी से बहिष्कार कर जाना। और इस बात का सीधा सीधा संकेत है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा, जो कि आरजेडी को हमको लगता है कि फेवर में जाएगा ये मामला। जी, तो आपने सुना मनीष यादव हमारे साथ, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी अपनी सरकार पे सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति और भी गर्मा गई है। वहीं दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी को लेकर के भी बिहार में सियासत तेज है। हालांकि इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो कर ले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।